हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूट व्यापारिक फसलों में। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जूट। जूट की अगर हम बात करें तो ये विश्व के अंदर हम देखें तो इसका जो व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छी फसल मानी जाती है जूट की, जिससे यहाँ पर कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। ठीक है। कपास के बाद में दूसरे क्रम में ये जो जूट वाली फसल है, इसी का नंबर आता है रेशों वाली फसलों में। ये हमने चर्चा की। हमने इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में भी बात की है कि तापमान इस फसल को किस तरीके का चाहिए। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ये चर्चा की। इसको टेम्परेचर औसत रूप में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से चाहिए। और इसके लिए हम यूँ कहते हैं कि इस फसल के लिए जो तापमान है वो तापमान यहाँ पर अगर बढ़ते समय की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 37 डिग्री, इसके बाद में ये सहन नहीं कर पाता। 37 डिग्री तक टेम्परेचर इस पौधे को यहाँ पे सहन कर लेता है। धूपदार जो मौसम होता है वो इसकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छा होता है, ये बात हमने की है। ठीक है। इस फसल के लिए तापमान में हमने कहा कि जो बसंत ऋतु में इस फसल को जब बोते हैं तो 3-4 महीने बाद में इसके ऊपर एक फूल खिलता है। फूल खिलते ही इस फसल को काट लिया जाता है। यानी बसंत ऋतु मार्च या अप्रैल में इसको बोया जाता है और अगस्त तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने वर्षा की बात की। वर्षा के रूप में कहें तो 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको औसत रूप में आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भरा रहना बहुत ज़रूरी है। और हम यूँ कहें कि इस फसल के लिए बोने की 4-5 महीने बाद में तो इसको काटा जाता है। अगर हम इस फसल को काट लेते हैं तो काटने के बाद में जो इसका जो डंठल होते हैं उनका एक गट्ठर बांध लिया जाता है। यानी उसके जो तने होते हैं पौधे को एक जगह इकट्ठा करके उसको गंठल के रूप में, या जो डंठल होता है उसके तने होते हैं उसको गट्ठर के रूप में बांधते हैं। और बांध करके उसको क्या करते हैं, सड़ाने के लिए जलाशयों में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? जलाशयों में। तो वहाँ इसको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और फिर हम इसके अंदर बात की मिट्टी की। मिट्टी में हमने चर्चा की कि इस फसल के लिए गहरी और जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इस फसल के लिए। अगर यहाँ पे इसलिए ये उपजाऊ मिट्टी चाहिए क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो जो मिट्टी से वो पोषक तत्व जो होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है, उनका शोषण कर लेता है, यानी उन तत्वों को खींच लेता है। जिसके कारण यहाँ पर इसको जो नदियों द्वारा लाई हुई जो काम्प मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है। क्योंकि वो प्रतिवर्ष जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी है उसकी परत यहाँ पे प्रतिवर्ष नई नई बिछी जाती है, जिसको हम खाद्य कहते हैं। ठीक है। नवीनतम मिट्टी बोलते हैं वो मिट्टी यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्रों में ज़्यादा जमा होती है। जो नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है, काम्प मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जिसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये जो जूट की फसल है वो सबसे अच्छी होती है। इसके बाद में हमने क्या चर्चा की? सस्ते श्रमिकों की। सस्ते श्रमिकों की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इस फसल के लिए कटाई के लिए, फिर उसके गट्ठर बांधने के लिए, और फिर उसको जलाशय में डालने के लिए, फिर वहाँ से निकालने के लिए, और वहाँ से निकालने के बाद में उसकी जो छाल होती है उस छाल को ऊपर से छीलने के लिए, और फिर उसको कुटाई पिटाई करने के लिए और उससे रेशे तैयार करने के लिए यहाँ पे अति आवश्यकता है श्रमिकों की। अन्य फसलों से सबसे ज़्यादा जो श्रमिक की आवश्यकता होती है वो होती है जूट की फसल के लिए। समझ गए बात? क्योंकि जूट के अंदर कोई ऐसा फूल नहीं होता जिससे रेशा प्राप्त किया जा सके। इसके तो जो डंठल होता है, जो तना होता है इस पौधे का, जूट के पौधे का, उस तने की जो छाल होती है ऊपर की, उस छाल से रेशा तैयार किया जाता है। वो भी कैसे? वो भी जलाशय के अंदर कुछ दिनों के लिए उस पौधे को या उस लकड़ी को गलाने के लिए डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर से वो छाल है वो निकाल ली जाती है। फिर उसकी कुटाई करके वहाँ से महीन रेशे के रूप में उस जूट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमने चर्चाएं की इसके अंदर जलपूर्ति की। ठीक है। जलपूर्ति इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस पौधे को सड़ाने के लिए जल चाहिए,
यहाँ पर, और इसको धोने साफ करने के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टे हैं वहाँ पर कई जलाशय बने हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर उन क्षेत्रों में जलाशय ज़्यादा होने से, बांग्लादेश में जलाशय ज़्यादा होने से उन क्षेत्रों के अंदर जूट की मिलें स्थित की गई है, या जूट की मिलें यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने चर्चा की कि इस जूट के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कोरचोरस कैप्सुलेरिस, एक होता है कोरचोरस ओलिटोरियस। दो प्रकार होते हैं जूट की। दोनों ही प्रकार यहाँ पे देखें तो भारत के अंदर बीज बोकर के तैयार किए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक चीन में भिन्न प्रकार के जो किस्म होती है जूट की, वो है, उसका नाम बास्ट है। कौन सी किस्म है? रेशे की बास्ट रेशे की किस्म है। और थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पे केनाफ किस्म की है, ठीक है। तो ये भिन्न प्रकार की जूट है। इसके बाद में हमने विश्व उत्पादन की चर्चा की। तो विश्व उत्पादन में हमने कहा कि इस पौधे के लिए एक तो फसल के लिए काम मिट्टी आवश्यकता होती है, एक उष्णार्द्र जलवायु बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए, ठीक है, श्रम जरूरी होता है। ये जो दशाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, जहाँ भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर दोनों देशों में ही विश्व की 96% जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बाकी अन्य देशों के रूप में हम कहें तो चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल है, सूडान है, जिम्बाब्वे है। ये जो देश हैं ब्राज़ील, यमन, थाईलैंड वाले, वियतनाम वाले, ब्राज़ील जो देश हैं, ठीक है, ये देश फिर अन्य 4% उत्पादन करते हैं। और देशों में देखें तो नेपाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर भी होता है, मालागासी में भी उत्पादन होता है, अफ्रीका का कांगो देश है वहाँ भी कुछ मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इन देशों की हमने चर्चाएँ की। इसके बाद में हम बात करेंगे औसत उपज की, जूट के औसत उपज। ये तो बात हमने पहले कर ली थी। इस कड़ी को जोड़ते हुए आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे औसत उपज। औसत उपज क्या है जूट की? हम बात करेंगे औसत उपज के रूप में। तो प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है, ठीक है, उस विचार से हम देखें तो बांग्लादेश का इसमें प्रथम स्थान है। कितना, कौन सा स्थान है? बांग्लादेश का प्रथम स्थान किस में है? औसत उपज में। प्रति हेक्टेयर उपज में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो हम कहते हैं बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का। अब यूँ पूछा जाए कि बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश इसका जो प्रति हेक्टेयर उपज है या उत्पादन है वो कितना करता है? तो यहाँ पे हम औसतन रूप में मानते हैं इसका औसतन। प्रति हेक्टेयर उपज औसतन है इसकी 1700 किलोग्राम। कितनी है? 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज है इसकी, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसके बाद में कौन सा देश है जिसकी ज़्यादा उपज है? तो हम कहते हैं भारत की है। किसकी है? भारत की। और भारत की कौन सी है? भारत की कहें तो इसकी औसतन जो उपज है, औसतन वो यहाँ पे 1400 किलोग्राम है। कितनी है? 1400 किलोग्राम। समझ गए बात? प्रति हेक्टेयर उपज है। एक हेक्टेयर में इतने किलोग्राम जूट का उत्पादन होता है, यानी 1400 किलोग्राम जूट का उत्पादन। इसके बाद में हम कहें इसके बाद में कौन सा देश है? तो इसके बाद में हम कहेंगे तो थाईलैंड है। कौन सा देश है? थाईलैंड। और थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का जो औसतन उपज है वो है यहाँ पर 1200 किलोग्राम। कितना है? 1200 किलोग्राम। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये औसत उपज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस औसत उपज के अनुसार देखो तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो इन 3 देशों में होता है। 96% केवल 2 देशों में होता है, एक तो बांग्लादेश में और एक भारत में। थाईलैंड में कुछ मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद में हम एक एक क्षेत्र को लेकर के अध्ययन करेंगे। तो एक क्षेत्र का मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भारत की। किसकी बात करेंगे हम? भारत देश की। भारत देश की अगर चर्चा करें तो जूट का जो उत्पादन है वो 1947 के बाद में, 47 में जब विभाजन हुआ था भारत का,
उसके बाद में ही भारत के अंदर जूट के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पहले जो जूट का उत्पादन होता था वो तो बांग्लादेश में चला गया, विभाजन हुआ उस समय बांग्लादेश अलग बन गया, ठीक है, और जो क्षेत्र थे वो तो रह गए भारत में, और जो मिलें थी इसकी वो चली गई बांग्लादेश में, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश भारत से ही विभाजित हुआ एक देश है जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक। इसके बाद में हम कहें कि 1947 में जो उत्पादन था भारत का, वो उत्पादन कितना था, ठीक है। तो हम यूँ कहते हैं यहाँ पर जो 1947 के समय की बात है, तो उस समय यहाँ पर 3 लाख मीट्रिक टन इसकी मात्रा थी। किसकी मात्रा थी? जूट की। 3 लाख मीट्रिक टन 1947 के समय में इसकी मात्रा थी। अगर हम यूँ कहें कि अब इसकी मात्रा कितनी है, अब इसका उत्पादन भारत के अंदर कितना होता है, तो अब देखें तो प्रतिवर्ष की बात है, ये प्रतिवर्ष है, ठीक है। अब देखेंगे तो इसकी मात्रा 19.7 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। जो विश्व का अगर देखें तो विश्व का लगभग 58% है। कितना है? 58%। विश्व का 58% ये उत्पादन करता है। एक्यूरेट कहें तो 57.9%, ठीक है। तो लगभग कितना है? लगभग ये है 58%, यानी विश्व का 19.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करके भारत जो है वो विश्व में 58% जूट का उत्पादन करता है। भारत में अगर जूट उत्पादन के मुख्य क्षेत्र देखें या मुख्य रूप से देखें तो जो पश्चिम बंगाल जिला है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको मानचित्र में भी देखें तो भारत का ये जो भाग है, भारत का यहाँ पे गंगा नदी है, गंगा नदी का यहाँ पे इस पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है। बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर डेल्टा बनाती है नदी, ठीक है। तो भारत में कौन से क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है? तो हम यूँ कहें तो इसका ये जो भाग है पश्चिम बंगाल वाला, इस क्षेत्र के अंदर ही, इस गंगा नदी के बेसिन वाले क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर गंगा नदी का डेल्टा देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो भारत के अंदर अगर प्रथम स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल का आता है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में अगर बात करें हम, तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सर्व प्रमुख स्थान रखने वाला जो राज्य है भारत का वो पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है। इनके अंदर कुछ क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो यहाँ पर जो गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल में। उत्पादन क्षेत्र की बात करें बंगाल में, तो उत्पादन क्षेत्र में एक तो है गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र, गंगा नदी का डेल्टाई भाग, ठीक है। एक है यहाँ पे हुगली क्षेत्र, हुगली, और एक है नदिया, मालदा और वर्धमान। वर्धमान क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर जूट का उत्पादन होता है। एक मुर्शिदाबाद है। कौन सा क्षेत्र है? मुर्शिदाबाद। इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है।
कौन कौन सा क्षेत्र है? गंगा नदी का डेल्टाई भाग, हुगली क्षेत्र, नदियाँ मालदा, वर्धमान और मुर्शिदाबाद, ये जो ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है। अगर भारतीय दृष्टि से हम देखें, भारतीय दृष्टि से अगर जूट का उत्पादन देखें तो भारतीय जूट उत्पादन क्षेत्र जो बंगाल है वो यहाँ पे 50% उत्पादन करता है। कितना करता है? 50%। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल, तो ये भारत का 50% जूट का उत्पादन करता है। कितना करता है? 50%। अगर हम असम की बात करें तो असम भारत का 20% जूट का उत्पादन करता है। बिहार की बात करें, बिहार राज्य है वो भी 20% जूट का उत्पादन करता है। फिर हम यहाँ पर और राज्यों के रूप में 2-3 राज्य हैं जिसकी बात करें तो यहाँ पे ओडिशा की बात करें, ओडिशा है, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, ये भारत के 10% जूट का उत्पादन करते हैं। कितने करते हैं? 10%। यानी पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर है, ठीक है। असम का क्षेत्र यहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पे इसलिए होता है जूट का उत्पादन क्योंकि यहाँ से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी के द्वारा यहाँ पे इस क्षेत्र में उपजाऊ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर भी जूट उत्पादन होता है। बिहार की हम बात इसलिए करते हैं कि पश्चिम बंगाल के पास वाला ये जो क्षेत्र है ये बिहार का है, तो बिहार में भी ऐसी अनुकूल दशा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ओडिशा की चर्चा इसलिए की जाती है कि पश्चिम बंगाल के पास में ये तटवर्ती जो क्षेत्र है जहाँ हुगली नदी भी आती है, ठीक है। यहाँ पे नदी है दामोदर, इनके कारण इस क्षेत्र में भी जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, जिसमें कई नदियाँ आकर के मिलती है यूपी में। इस क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जाता है कुछ मात्रा में जूट का, ठीक है। और हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उड़ीसा के पास में ये राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके अंदर भी जूट का उत्पादन किया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई काम मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पर इसके लिए उपयुक्त वर्षा भी होनी चाहिए, उपयुक्त तापमान भी होना चाहिए, वहाँ पर जूट की खेती आसानी से की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जल पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर छोटे छोटे जलाशय बने हुए होंगे तो वहाँ पर इस जूट की फसल के रेशे जो हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात की। पश्चिम बंगाल के बाद में हम बात करते हैं भारत के अंदर ही बिहार की। बिहार में अगर क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है बिहार में वो है यहाँ का पूर्णिया जिला। कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का इसी जिले में होता है, जो सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है बिहार का, ठीक है, प्रमुख जिला माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ ज़िले हैं बिहार के अंदर जहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे हम बात करें इस बिहार में ज़िलों की, तो इसका जो उत्तरी बिहार है वहाँ पे एक तराई क्षेत्र है, यानी पर्वतीय हिमालय है, उसके तलहटी वाले क्षेत्र में तराई क्षेत्र है। वैसे तो तराई क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी कुछ मात्रा में हम देखेंगे। तराई क्षेत्र का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्रों से जो जल निकल करके आता है उसके साथ यहाँ कंकड़ पत्थर आते हैं, वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये पानी इस पत्थरों में लुप्त हो जाता है। इसको तो बोलते हैं भाबर। इस पत्थरों को तो क्या बोलते हैं? इस पत्थरों के ढेर को भाबर बोलते हैं। यहाँ इसके आगे जैसे ही पानी इस पत्थरों के नीचे से यहाँ लुप्त हो जाता है, पत्थरों में पानी दिखता नहीं है ऊपर चलते हुए, तो नीचे से चलता है। जैसे ही जहाँ पर निकलेंगे या पानी निकलेगा तो ये जो भूमि होगी वो दलदली भूमि होगी, ठीक है। तो इस भूमि को यहाँ पे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो ये तराई क्षेत्र है बिहार का। उस बिहार वाले इस क्षेत्र में तराई क्षेत्र में भी होता है। उत्तरी बिहार की, उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। और जिलों की बात करें तो इसका मोतिहारी जो क्षेत्र है बिहार का, मोतिहारी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसका जो चंपारण क्षेत्र है, चंपारण, ठीक है, उसके अंदर भी होता है। दरभंगा क्षेत्र है इसका, दरभंगा। और एक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में इसका जूट का उत्पादन किया जाता है। ये जिले प्रमुख है बिहार के। कौन कौन से? उत्तरी बिहार में तराई क्षेत्र वाला, मोतिहारी जिला है, चंपारण है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है। ये जिले यहाँ पे इस जूट का महत्वपूर्ण रूप से देखें तो उत्पादन किया जाता है इनमें। ठीक। असम की बात करें, असम में ब्रह्मपुत्र जो घाटी है असम का, इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी में यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। फिर हम इसके क्षेत्र देखें असम में, एक तो कामरूप है और एक नवगांव है। ये कहाँ पर है? ये असम में है, असम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो असम में दो क्षेत्र है, एक तो कामरूप, एक नवगांव, और ब्रह्मपुत्र घाटी है उसके अंदर यहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम असम के बाद में ओडिशा की बात करें तो यहाँ एक नदी है उड़ीसा में, महानदी। यहाँ कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, इस महानदी का जो डेल्टाई भाग है, इस डेल्टाई भाग में जूट का उत्पादन होता है। कहाँ पे? महानदी के डेल्टाई भाग में। और दो क्षेत्र हैं यहाँ पे, एक तो है ओडिशा में बालासोर, एक तो कौन सा है? बालासोर, और एक क्षेत्र है पुरी। पुरी, ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं? ओडिशा में, ओडिशा। ठीक है, एक महानदी का डेल्टाई भाग, एक है महानदी का डेल्टाई भाग। यहाँ पर ओडिशा के अंदर जूट का उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में हम ओडिशा के बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र ज़्यादा है, गंगा नदी के द्वारा यहाँ पे निर्मित तराई क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की। एक तो यूपी का तराई क्षेत्र, एक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर जो खीरी क्षेत्र है, और एक बहराइच है, और गोरखपुर। इन क्षेत्रों के अंदर जूट का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में खीरी क्षेत्र, बहराइच और गोरखपुर, इन जिलों में जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के रूप में हम कहें तो यहाँ पे दो नदियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में, एक तो गोदावरी नदी आती है, एक कृष्णा। इन दोनों का जो बेसिन क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? गोदावरी और कृष्णा का। उनके जो बेसिन क्षेत्र में इसका जो डेल्टाई भाग बनता है, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं जाकर के समुद्र खाड़ी में, वहाँ डेल्टा बनाते हैं दोनों आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ दोनों का इस डेल्टाई भाग में जूट का उत्पादन होता है। तो केजी बेसिन भी हम कह सकते हैं, या केजी का डेल्टा बोलते हैं। केजी का मतलब कृष्णा और जी का मतलब गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई भाग में जूट का उत्पादन होता है। फिर कुछ रूप में हम कहें त्रिपुरा है, वहाँ पर भी कुछ थोड़ी मात्रा में। त्रिपुरा कौन सा स्थान आता है? ये वाला देखो, असम के पास में। यहाँ पे इसके यहाँ तो मेघालय है, ये क्षेत्र ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर इस रूप में बना हुआ है। ये जो भाग है, ये भाग है वो तो है मेघालय का। कौन सा है? मेघालय, ध्यान देना। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये असम का। असम इस तरीके से है, मेघालय के इस तरीके से है, यानी बांग्लादेश है यहाँ पे। ये जो देश है बांग्लादेश है, इसके इस भाग पर एक तो यहाँ पर असम की सीमा है, एक यहाँ पर असम की सीमा है। ध्यान देना, इनके बीच में ये जो भाग है ये मेघालय है। ठीक है, ये नीचे लटका हुआ भाग दिख रहा है आपको, जो तीन और बांग्लादेश से गिरा हुआ है। इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश और इधर भी, केवल एक तरफ से भारत है। ठीक है, इस क्षेत्र को यहाँ पे त्रिपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, इसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा के बाद में हम देखें तो गुजरात का जो खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये जो तटीय भाग है, ये खंबात की खाड़ी है। ये जो भाग है ये गुजरात है, ये जो आपको दिख रहा है ये गुजरात है। गुजरात का ये जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर जो खाड़ी है वो कच्छ की खाड़ी है। ये वाली खाड़ी है वो कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। ये है वो खंबात की, जिसको केम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केम्बे।
तो केम्बे भी ध्यान में रखना और खंबात भी ध्यान में रखना। इसका जो तटीय भाग है यहाँ पर भी कुछ मात्रा में इस वैसी अनुकूल दशाएं पाई जाती है जहाँ पे जूट का उत्पादन हो सकता है, थोड़ी मात्रा में होता भी है। ठीक है, इस भाग में प्रयत्न किए जा रहे हैं जूट के उत्पादन के लिए, इस गुजरात के खंबात के तटीय वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत में हमने कुछ क्षेत्र देखे हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। भारत में इन जूट के जो रेशे हैं उनसे यहाँ पे कपड़ा भी बनता है, रेशे भी बनते हैं, बोरे बनते हैं, टाट बनते हैं, कैनवास बनते हैं, जो हमने कल चर्चाएं की हैं। ठीक है, तो इतनी सामग्री यहाँ पे जूट से बनाई जा रही है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो देश है ये विश्व का यहाँ पे 39 पॉइंट, बांग्लादेश विश्व का 39.7% यहाँ पे उत्पादन करता है। कितना करता है? 39.7%। इसके अंदर कुछ क्षेत्र हैं जिसमें इसका देवरा जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, बांग्लादेश ये जो देश है भारत के, इस भाग में ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ये जो भाग है ये बांग्लादेश है। यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है आपको ये बांग्लादेश है। ठीक है, इसका एक देवरा क्षेत्र है। ठीक है, उस देवरा क्षेत्र में कुछ यहाँ उसके ज़िले हैं जो उत्पादन करते हैं यहाँ पे जूट का। उसके अंदर हम कह सकते हैं एक तो फरीदपुर है। कौन सा है? फरीदपुर। एक है बेकरगंज, एक है जेसोर और एक है खुलना। ये जो ज़िले हैं वो देवरा क्षेत्र में है। इसके कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पे फरीदपुर, एक है बेकरगंज, एक है जेसोर और एक है खुलना। फिर हम दूसरे क्षेत्र के रूप में बात करें बांग्लादेश के, दूसरा क्षेत्र है इसका नारायणगंज, और नारायणगंज में भी इसके 2 ज़िले हैं, एक तो मेमनसिंह है, एक ढाका है। ठीक है, इसकी राजधानी भी कहाँ है? ढाका में। यहाँ पे हम देखेंगे बांग्लादेश का एक तो नारायणगंज और एक देवरा क्षेत्र। देवरा क्षेत्र में हमने कौन कौन से ज़िलों की बात की? फरीदपुर, बेकरगंज और जैसोर, खुलना। नारायणगंज में कौन से क्षेत्र हैं? मेमनसिंह जिला, ढाका जिला। तीसरा जो है इसका क्षेत्र वो है यहाँ पे सिराजगंज। क्या है? सिराजगंज। और सिराजगंज की अगर बात करें वहाँ पर कुछ ज़िले हैं, एक तो पबना, ठीक है, एक बोगरा और एक रंगपुर। कौन से ज़िले हैं? पबना, बोगना, रंगपुर। ठीक है, इसके बाद में इसका एक ज़िला है उत्तर पश्चिमी भाग में बांग्लादेश के। ये उत्तर पश्चिमी जो भाग है बांग्लादेश का, इस उत्तर पश्चिमी भाग में देखेंगे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक तो राजशाही क्षेत्र है, एक दिनाजपुर है। एक तो कौन सा है? राजशाही, और एक है दिनाजपुर। दिनाजपुर का भाग कुछ पश्चिम बंगाल में भी है, कुछ बांग्लादेश में, दोनों में बटा हुआ है दिनाजपुर। तो जिला दिनाजपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं जो बांग्लादेश है वो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत में जो हुगली घाटी है उसमें स्थित जो जूट मिलें हैं वो यहाँ पर सारी की सारी वो जूट मिलें हैं हुगली क्षेत्र में, वो अब बांग्लादेश के हिस्से में आ गई। और यहाँ पे जो जूट होता है इसका निर्यात किया जाता है, और निर्यात किन को किया जाता है? ब्रिटेन को किया जाता है, जर्मनी को किया जाता है और जापान को किया जाता है। इस हुगली क्षेत्र, भारत में स्थित जो हुगली घाटी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ मिले थी, वहाँ से जो जूट उत्पादित होती थी या उसका जो रेशा तैयार किया जाता था वो निर्यात कर दिया जाता था ब्रिटेन को, जर्मनी को, जापान को। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं चीन की। बांग्लादेश के बाद में अगला जो देश है वो है यहाँ पे चीन। चीन में अगर बात करें तो विश्व का केवल 1% ही उत्पादन करता है। कितना करता है? 1%, क्योंकि इसके पास में वो अनुकूल दशाएं नहीं है जिससे ये वहाँ जूट का उत्पादन कर सके। ठीक है, तो इस चीन में उत्पादन किए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वास्तव में वो यहाँ पे एक ही प्रकार की जो रेशा है उसको तैयार करते हैं, उसका नाम है यहाँ पे बास्ट रेशा है, उसको तैयार करते हैं। ठीक है, क्षेत्र के रूप में हम कह सकते हैं एक तो यांगटीसी जो नदी घाटी है, ठीक है, उसका डेल्टा है। कौन सी नदी? यांगटीसी घाटी, जो कि प्रशांत महासागर में जो गिरती है, यहाँ चीन सागर के अंदर, जो जापान के पास में चीन सागर बना हुआ है वहाँ गिरती है, जहाँ डेल्टा बना करके गिरती है। उस डेल्टा में जूट का उत्पादन होता है। और यहाँ पे दूसरी जो नदी है इसकी सिक्यांग नदी, यहाँ पर सिक्यांग नदी है, उसका डेल्टा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है जूट उत्पादन में। दक्षिणी पूर्वी जो तटीय मैदान है चीन का, वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो इसका जो ताइवान द्वीप है,
ताइवान द्वीप है, वहाँ पर भी कुछ मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर हम चीन के बाद में अन्य देशों की बात करें। किसकी बात करें? अन्य देशों की। अन्य देश की बात करेंगे तो अन्य देशों के अंदर जो उज़्बेकिस्तान है वो विश्व का 0.6% उत्पादन करता है। अन्य देशों में हम बात करें, एशिया का ही देश है उज़्बेकिस्तान, जो रूस से अलग हुआ देश है, ठीक है। ये विश्व का कितना प्रतिशत करता है? विश्व का 0.6% उत्पादन करता है। कितना करता है? 0.6% ये उत्पादन करता है। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो है, नेपाल देश वो भी यहाँ पे जूट का उत्पादन करता है, जहाँ पर विश्व का 0.4% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी अन्य देशों में। फिर इनके अलावा भी छोटे उत्पादक जो देश हैं उनकी भी चर्चा कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का एक देश है दक्षिणी सूडान, और एक है जिम्बाब्वे और मिस्र। और ये जो देश हैं, ये देश भी कुछ मात्रा में जूट का उत्पादन करते हैं। ब्राज़ील की बात कर सकते हैं, यमन की बात कर सकते हैं, अरब कंट्रीज़ में देश है यमन, उसकी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन देशों के अंदर भी जूट का कुछ उत्पादन किया जाता है। विश्व व्यापार की अगर दृष्टि से देखेंगे तो विश्व व्यापार की दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों से देखें तो जूट के जो सामान है वो अन्य देशों हैं, जैसे कैनाफ है, जो इसके अन्य रेशे हैं जूट के उत्पादन में हम देखें तो अन्य रेशों में एक तो केनाफ हो गया, एक रोजेल वाई प्रकार का रेशा भी होता है जूट का, और एक लोबान प्रकार का है। इनमें वृद्धि देखी जा रही है अभी लगातार। देखें तो इन 2-3 किस्मों के अंदर, एक तो केनाफ में, एक जो रोजेल वाई है, एक लोबान है, इनके अंदर लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मानो सीमेंट है, जो भी है सीमेंट है, उर्वरक जो भी हैं उनकी पैकिंग के लिए, या जो मोटे मोमजामे होते हैं, या बोरे होते हैं, या थैले होते हैं, सबके प्रयोग में इसको लिया जा रहा है, ठीक है। सब में इसका प्रयोग करते हैं जूट का। तथा हम देखें तो कई प्रकार के जो कृत्रिम रेशे हैं, उन रेशों से भी जो कपड़े की पैकिंग है या कपड़ा बनता है, पैकिंग तैयार करते हैं, कवर बनते हैं, तिरपाल बनते हैं, उन सब में देखें तो इनका सबका प्रयोग किया जा रहा है। तो इन्हीं कारणों के कारण जो हम बात करें तो जूट का जो व्यापार है उसमें कुछ मात्रा में ह्रास देखने को मिला है, क्योंकि हर देश को इसकी आवश्यकता होती है। तो भारत में ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ये इसी जूट की खपत कर लेगा, तो निर्यात कम करेगा, तो विश्व व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ गए बात? यहाँ पे अन्य रेशे जो है वो जूट का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा में है, ठीक है। लेकिन हम देखें तो इसका जो बड़ी मात्रा में जो पैकिंग की जो सामग्री बनती है, निर्माण होता है, वो सस्ते रूप में अच्छी बनती है, ठीक है। यानी इसका जो स्वावलंबी है वो बहुत ही अच्छा है। फिर भी हम देखेंगे तो जूट के रूप में इसका उत्पादन है वो लगभग व्यापार की दृष्टि से देखें तो 25% जूट का ही अभी व्यापार किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जूट है वो अपने देश में ही खपत हो जाती है, कोई भी देश है वो सामान जूट का बनाना पसंद करेगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो निर्यातक देश हैं व्यापार की दृष्टि से, एक आयातक देश होते हैं। तो निर्यातक में हम बात करेंगे तो थाईलैंड है। यहाँ पे निर्यातक देशों में एक तो थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, ये वही देश हैं जहाँ पे विश्व का 96% यहाँ पे इसका उत्पादन होता है, ठीक है। एक देश आप इसमें ब्राज़ील को भी काउंट कर सकते हो, ब्राज़ील भी एक निर्यातक देश है, ठीक है। आयातक देशों में, आयातक में ग्रेट ब्रिटेन सबसे महत्वपूर्ण आयातक देश मानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन को। जर्मनी है, विकसित देश है इसलिए ये आयात करते हैं, ठीक है। जापान है, यूएसए है, यूएसए, ठीक है। रूस है। ये प्रमुख आयातक देशों की श्रेणी में आते हैं। निर्यात में कौन आते हैं? थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और ब्राज़ील,
ये तीनों देश एशिया के देश हैं, जबकि ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है। आयातक देशों में ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का एक कंट्रीज है, जर्मनी यूरोप में है, जापान एशिया का ही एक देश है। ठीक है। यूएसए उत्तरी अमेरिका में है, रूस है एशिया का ही देश है। ये आयातक देश है, ये निर्यातक देश है, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगी। तो हमने जूट के बारे में इसकी भौगोलिक दिशाओं को पढ़ा है, हमने इसका उत्पादन क्षेत्र में भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, अन्य देशों की भी चर्चा की, विश्व व्यापार की दृष्टि से आयातक और निर्यातक देशों की बात की है। ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखोगे। ये है जूट की जो फसल है वो व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।